बुजुर्गों और साथियों, आज आप लोगों ने मुझे अपने बस्ती में ये मीटिंग का वक्त देकर अपना जो कीमती वक्त मुझे दिया है, उसके पहले तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम राजा बेग है और मैं इसी पश्चिम नागपुर में मानकापुर एरिया में रहता हूँ। और मैं पिछले काफी दिनों से ये जिस तरीके से अभी यहाँ पे माई ने बताया, हमारी क्या नाम है माई जी आपका, कुसुमबाई गायकवाड़ ने ये विश्वास नगर के, विश्वासी नगर है नहीं है, ये विश्वास नगर गिट्टी खदान में हमारे को 3-4 समस्या बताई है। एक तो पीछे में बुद्ध विहार है जिसमें कई सालों से संडास बाथरूम नहीं होने के कारण कोई भंते जी यहाँ नहीं रहते हैं, तो उसके वजह से ये बुद्ध विहार में अगर भंते जी नहीं रहेंगे तो लोग अपनी जो भी प्रार्थना करना है वो कैसे करेंगे। दूसरी समस्या ये दीदी ने हमको बताया कि यहाँ पर एक कुआं है, उस कुएं के अंदर काफी कचरा है और कई सालों से वो कचरा साफ नहीं हुआ है। और ये इतनी छोटी सी समस्या भी पिछले 5 साल तक के जो आपने यहाँ पे जिनको चुन के दिया, जो आमदार रहे हैं, नगर सेवक रहे, क्या उनको इतनी सी समस्या नहीं दिखी लोगों की? जहाँ पे पानी की टंकी नहीं है, यहाँ पे कवेलू के इतने मकान है कि हर आदमी अपने घर के ऊपर में पानी की टंकी नहीं लगा सकता। तो जहाँ पे आदमी अपने घर में पानी की टंकी नहीं लगा सकता, वहाँ पे पानी का साधन या तो बोर के माध्यम से होता है या कुएं के माध्यम से होता है। क्या इस एरिया में बोर भी है? बोर भी नहीं है। नल सरकारी नल है क्या? बराबर टाइम टू टाइम आते हैं? सरकारी नहीं है, मीटर वाले हैं। सबके घर में मीटर वाले नल है, सरकारी सार्वजनिक नल नहीं है। अच्छा, तो एक तो कुआं है जिसमें गंदगी भरी हुई है, उसका पानी ना पीने के लायक है ना वापरने लायक है। यहाँ पे लोगों का बोलना है कि सारे घरों में जिन लोगों के पास में पैसे, जिन्होंने पैसे भर के कारपोरेशन से नल लिया है, उनके घरों में नल है, लेकिन सार्वजनिक कोई नल नहीं है। जहाँ से ये लोग एकदम रास्ते पे अपने घर के लिए शुरुआत करते हैं, वहाँ पे अभी हमने देखा कि अगर आदमी 2 सगे भाई भी अगर गुजरे तो वो एक में को नहीं दिखेंगे, इतना अंधेरा है वहाँ पे। तो रात बेरात में लड़कियां, हमारी माएँ बहनें कैसे आना जाना करती होंगी? जैसे कोई रिश्तेदार के यहाँ गया, ऑटो से आई, वो ऑटो वाला यहाँ तक तो नहीं आ सकता, वहाँ उतरेंगे और मेरे ख्याल से वहाँ से लेकर यहाँ तक के हम लोग 100 से 125 मीटर आए हैं। इन 100 से 125 मीटर में आधा रास्ता तो पूरा अंधेरा था, जहाँ पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। यहाँ पे शुरू से लाइट नहीं है या लाइट थी बंद हो, लाइट है ही नहीं, शुरू से लाइट नहीं है। कितने साल पुरानी बस्ती है ये? 35-40 साल पुरानी बस्ती। और ये 35-40 साल पुरानी बस्ती में आज 35-40 साल के बाद में भी महाराष्ट्र जैसे महाराष्ट्र जो प्रदेश है, आप लोगों को मालूम है सबसे उन्नत प्रदेश है हमारा महाराष्ट्र, और उसके बाद में नागपुर जो है वो महाराष्ट्र की उप राजधानी है। और महाराष्ट्र की उप राजधानी रहने के बाद में यहाँ के लोग जिस अवस्था में रह रहे हैं, जिनके घर में 40 साल में भी रोड पे चलने को पाएगा, क्या बोलते, पुल नहीं है, ऐसे एरिया से आप लोगों ने आज तक के जिन लोगों को चुन के दिया है, क्या कभी उन लोगों को काम नहीं बताया आप लोगों ने? बताए? कितने बार बताए? 40 साल में मेरे को लगता कम से कम 400 बार बताए होंगे। और जो 400 बार में भी एक जनप्रतिनिधि आपके रोड के ऊपर में 2 लाइट नहीं लगा सकता, ऐसे जनप्रतिनिधि अगर आपके यहाँ दोबारा वोट मांगने आते हैं या उनके नाम पे वोट मांगने आते हैं, तो वैसे लोगों तो मुझे लगता है आप लोग निकालना चाहिए। इस बार आप लोगों ने बोले, क्या बोले? वोट लेने के लिए आते सर, हमारा काम करके देते नहीं, वो पहाड़ी उधर खुला था उस समय भी बना के नहीं दिए। यानी 40 साल में आपको पुल नहीं मिले, हाँ, कुएं में सफाई का साधन नहीं मिला, बुद्ध विहार के अंदर में एक भंते जी को रहने के लिए उनकी संडास बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। और ऐसे क्षेत्र में आप रह रहे हो जहाँ पे पिछले 5 साल से एक कांग्रेस की सरकार थी और उसके पहले 25 साल से बीजेपी की सरकार थी। इसका मतलब बीजेपी के आमदार ने भी यहाँ कोई काम नहीं किया, कांग्रेस के आमदार ने भी कोई काम नहीं किया, और जो नगर सेवक रहे होंगे, पिछले 2-2.5 साल से नगर सेवक नहीं है, लेकिन उसके पहले तो 40 साल तक के नगर सेवक थे ना, वो नगर सेवकों ने भी कभी सूद नहीं लेके यहाँ पे इलेक्ट्रिक के पोल लगना चाहिए करके।
अपन जिस एरिया में काम कर रहे हैं ना, ये सब लोगों की समस्याएं लिखो और यहाँ पे आने वाले 2 महीनों के अंदर में सबसे पहला पोल, दूसरे नंबर पे कुआं, नहीं दूसरे नंबर पे बुद्ध विहार के लैट्रिन बाथरूम और तीसरे नंबर पे कुआं, ये तीनों काम नंबर 3 है, लेकिन ये एक साथ 2 दिनों के अंदर में होना चाहिए। तो साथियों, मैं यहाँ बहुत ज्यादा भाषण बाजी करने नहीं आया, लेकिन मैं आप लोगों से जो वादा कर रहा हूँ, आपके यहाँ कोई लिख के रख ले, मेरा वादा लिख के रख ले। आप 40 साल से यहाँ पर 2 पोल, 1 कुएं की सफाई और 1 बुद्ध विहार के बाथरूम के लिए तरस रहे हो। 40 साल की आपकी जो समस्या है, मैं 4 महीने के अंदर में पूरा करूंगा, चाहे मेरे इलेक्शन का रिजल्ट जो भी आए। ये होना चाहिए। गटर भी जगह जगह पे फूटे हैं, बास आती है हमारे दरवाजे के सामने, वो लाइट का है, वहाँ से अंधेरा आता। क्या आपके अभी जो उम्मीदवार यहाँ पे आए हैं, हाँ। क्या बोले उन्होंने आपको? 4 महीने में करके देते बोले ना। अच्छा, 4 महीने में करके बोले, तो मतलब आओ कि नहीं आओ बोलते, करके देते बोल रहे। कोई बोलता है ऐसा, नेता कोई बोलता है क्या? हाँ? ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं। मतलब मैं आऊंगा तभी करूंगा, ऐसा बोलता है? नहीं, वैसे नहीं बोलते। अच्छा। हाथ जोड़ते चलते बनते। चलिए देखना मौसी, देखना। अरे जिम्मा वहाँ चाहेंगे। नहीं, आपके क्षेत्र में जो समस्या है उसके बारे में आपको अभी जो उम्मीदवार यहाँ पे आए थे, क्या बोले उन्होंने? बोलते हैं कुआं साफ कराने के लिए, कुआं हो जाए तो अच्छा, लोगों को पानी पीने के लिए मिल जाएगी सुविधा। जिस दिन नल नहीं आया, यहाँ से 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता पानी खिलाने के लिए, वो कुआं साफ होगा, सब यूज करेंगे पीने के लिए। और मतलब आपकी समस्याओं को वो सॉल्व करने के लिए बोला है? हाँ, अब होगा कि भगवान भरोसे में, जिस दिन साफ होगा उस दिन आदमी उम्मीदवार बोलेंगे हम उनको। नहीं, तो उन्होंने तो बोला ना कि भाई मैं आऊँ या ना आऊँ, जीत के आऊँ या ना आऊँ, फिर भी मैं आपका काम करूंगा। फिर भी बात हम क्या बोले सर, जिस दिन कुआं साफ होगा हमारा, वो दिन हम जाने के भैया ईमानदारी आप काम करे बस्ती की। कि नल नहीं आता है, तो उसमें क्या है, वो तकलीफ लोगों की बहुत ज्यादा होती है, तो सोचते कहाँ से अब ये एरिया कौन सा, थोड़ा बताइए। ये एरिया विश्वास नगर की ठेकेदार में आता है। ठेकेदार में आता है। तो आपकी समस्या क्या? समस्या का कि कुछ ये कुआं का तो बता दिए, और लाइट भी वो राजा साहब ने देखे, भैया ने, और दूसरा क्या, नल नहीं आता कभी कभी, तो परेशानी आती है लोगों को। तो आपको उम्मीद है कि जो उम्मीदवार खड़े वो आपका जो इशू है वो सॉल्व करेंगे? और जैसा बताया वैसा तो उम्मीद है कि ये करेंगे, और आदमी ठीक ठाक है, हमको पूरा उम्मीद है कि ये करेंगे। आपका समर्थन रहेगा? और पूरा समर्थन हम लोग का, पूरा बस्ती का समर्थन है। बस्ती का समर्थन है, ठीक है।